देखो बहुत सीधा सा कंसेप्ट है। कई बार अब मान लो हमारा सुहान गोयल है। सुहान गोयल को लगा कि ठीक है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बन ही जाऊंगा, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन सीए बनने के बाद मेरे को प्रैक्टिस नहीं करनी है। मेरे को क्या करना है, कुछ कोई एक प्रोजेक्ट लगाना है, ठीक है, कोई मेरे को मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट लगाना है फॉर एग्जांपल। ओके सर, था दिमाग इसमें, तो इसने कहा नहीं मैं तो प्रोजेक्ट लगाऊंगा, सीए से ज्यादा पैसा वहां छापूंगा और मेरा इंटरेस्ट भी है मैन्युफैक्चरिंग में। तो सर अभी क्या है, कोई पहले दिन से ही है ना, जिस आदमी ने सोचा कि मेरे को प्रोजेक्ट लगाना है, क्या पहले दिन से उसका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, या फिर उसको प्लानिंग करनी पड़ेगी और धीमे धीमे उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा? कि सर धीमे धीमे प्लानिंग करके एग्जीक्यूशन होगा उसका, एकदम से तो नहीं हो जाएगा। एंसल फर्नांडीज, व्हाई डोंट यू शो योरसेल्फ टू अ वेरी गुड आई स्पेशलिस्ट? जब देखो तो कभी ये वाली ऐसे 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 ऐसे, कभी ये वाली ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, आंखें खराब हो जाएंगी। आई स्पेशलिस्ट को दिखा दे, 1,000 रुपए का लालच मत कर। चलो आ जाओ नेक्स्ट। तो सर अब जब हम लोग कोई फ्यूचर चीज की, फ्यूचर प्रोजेक्ट की कोई प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम सोचते हैं चलो इसको कंपनी फॉर्मेट में स्टार्ट करते हैं। ओके सर। तो लेकिन उस कंपनी में अभी कुछ विशेष काम नहीं होने वाला है, उस कंपनी में कोई विशेष काम नहीं होने वाला है। तो फिर सर हम लोग उसको क्या, या तो कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए खोल रहे हैं, अभी से खोल के रख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, या फिर हमने कोई दवाई मॉलिक्यूल, कोई पेटेंट, मशीन का कोई डिजाइन का पेटेंट, ठीक है, इस तरीके का कोई हमने बहुत साल रिसर्च करके और इसको कोई एक पेटेंट हासिल किया है। तो सर उस पेटेंट की मार्केट वैल्यू कब होगी, जब मार्केट में उससे रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाएंगे बेचने के या लीज आउट करने के, लोगों को दे के और हर साल पैसा लेने के। तो दवाइयों को खोज करने में या फिर कोई भी मशीन की डिजाइन वगैरह कुछ भी पेटेंट कराने में बहुत खर्चा होता है। सर उस पेटेंट को होल्ड करने के लिए हमने एक कंपनी बना दी कि हाँ इस कंपनी में ये पेटेंट जो है इस कंपनी के अंदर होल्ड करेंगे, किसी को ट्रांसफर करना है तो डायरेक्ट इस कंपनी के शेयर्स देंगे, ऑटोमेटिकली उस कंपनी के अंदर उतना परसेंट ओनरशिप राइट्स उस शेयर होल्डर के पास में चला जाएगा। ठीक है। तो कई जने देखो, कई जने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए कंपनी बनाते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मींस दिमागी तौर पे जिस जिस प्रॉपर्टी को हमने बनाया है, जैसे कि उसमें क्या क्या आ जाएगा, सर पेटेंट्स आ जाएंगे, ट्रेडमार्क्स आ जाएंगे, कॉपीराइट्स आ जाएंगे। ठीक है। तो ये सब जो होते हैं, व्हाट आर पेटेंट्स, आप सब जानते हो कि सर कोई नई तरीके की मशीन बनाई है जो 1 सेकंड में 500 पेजेस फोटोकॉपी करके निकाल देती है। क्यों? क्योंकि उस मशीन का डिजाइन ऐसा था। तो जब तक हम उसको पेटेंट नहीं कराएंगे, दूसरे लोग उस मशीन को हमसे खरीद के उसके कॉपी कर लेंगे। और मेहनत तो सारी हमने की उसको R&D करने में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में, फायदा वो लोग ले जाएंगे। पेटेंट होगा ना तो वो लोग कॉपी नहीं कर पाएंगे। कॉपी करेंगे तो पहले हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है। इसी तरीके से मॉलिक्यूल, दवाई हम बना के लाए कोरोना की, लेकिन उसकी कॉपी कोई और कर लेता है तो रिसर्च पे करोड़ों रुपए हमने डाले और वो बस मजे वो ले रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। ट्रेडमार्क्स, सर लोगोस देखते हो ना आप अलग अलग कंपनीज के, जैसे मर्सिडीज का लोगो ऐसे होता है, ये एक 3 डंडी वाला। ठीक है। और किंगफिशर का लोगो अलग तरीके से होता है, एक बर्ड उड़ता हुआ। तो इन लोगोस, टाटा का लोगो में एक टी बीच में होता है। सर इन लोगों को कोई दूसरा लोग कॉपी नहीं कर सके, तो ट्रेडमार्क्स होते हैं हमारे, हम ही इनको यूज ले सकते हैं। नहीं तो पता पड़ा टाटा अपना नमक निकाल रहा है, जिया बोरा ने क्या किया, बस TADA, टाडा नाम से सेम सेम डिजाइन वाला और नाम रख दिया टाडा। ठीक है, टाडा नमक। तो शी इज ट्राइंग टू कॉपी, शी इज ट्राइंग टू यूज द ट्रेडमार्क ऑफ दैट टाटा कंपनी फॉर हर ओन बेनिफिट। तो सर ये सब क्या होते हैं, कॉपीराइट, कोई आपने बुक लिखी है तो उसका कॉपीराइट आपके पास में होता है, कोई ऐसे ही उसको बुक पब्लिश नहीं कर सकता बिना आपसे पूछे। तो सर ये सब क्या कहलाती हैं, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करना है, तो सर जिसमें कोई अभी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करना है जिसमें कोई सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, तो सर हम कैसी कंपनी खोलेंगे,
सर कैसी कंपनी होगी? वो एक डॉर्मेंट कंपनी होगी। डॉर्मेंट वर्ड का लिटरली मीनिंग क्या होता है? सोती हुई, जागती हुई नहीं, सोती हुई। डॉर्मेंट है ना, ये तो सोता हुआ है, ठीक है। तो सर डॉर्मेंट कंपनी जो होती है, एक तरीके से सोती हुई कंपनी होती है। उसमें कोई विशेष सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं। सिग्निफिकेंट मींस इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं वो तो। अब जब अपन डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस हासिल करेंगे फ्रॉम द आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से, जब अपन डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस हासिल करेंगे तो हमको काफी छूट मिल जाएगी यार, कि हाँ हम सोती हुई कंपनीज हैं, हमको ये सब कंप्लायंसेस करने की, XYZ कंप्लायंसेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया डॉर्मेंट कंपनी क्या होता है? समझ में आया डॉर्मेंट कंपनी क्या होता है? अभी कुछ नहीं करना है, बस फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए हमने खोल के रख ली है। टू होल्ड सम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमने ये कंपनी खोल के रख ली है, जिसमें कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होगा। वो कंपनी डॉर्मेंट कंपनी है। बोलो, सबके भेजे में घुस गया, दिमाग में घुस गया क्या होता है? प्रिशा, सुहान गोयल, सुहान गोयल, तेरे को स्पेशल इनवाइट करना पड़ेगा क्या अपना वीडियो ऑन करने को? अरे नहीं सर। करो फिर। मिदुष मोदी, बोल भाई। सर वो पैटेंट वाला एग्जाम नहीं समझा ढंग से पेटेंट, एग्जाम्पल। ये तो समझ में आ गया, ये तीनों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होती हैं। यस सर। सर मिदुष मोदी ने कोई एक ऐसी मशीन डिजाइन करी है जिससे वो, मतलब नॉर्मल फोटोकॉपी की स्पीड थी, मान लो 60 पेजेस पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में, 1 सेकंड में एक फोटोकॉपी निकाल देती थी। इसने कुछ अंदर ऐसे गियर्स में चेंज किए, कोई नई टेक्नोलॉजी लगाई कि वही फोटोकॉपी मशीन 1 मिनट में 500 पेजेस फोटोकॉपी कर देती थी। यानी इसने कोई ना कोई इन्वेंशन किया अपना, कोई नया। हाँ सर, इन्वेंशन किया। सर यदि ये उसको पेटेंट नहीं कराएगा इन्वेंशन को विद द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, विद द इंटरनेशनल अथॉरिटीज, तो कल को तो सुहान गोयल आएगा, खोल के देखेगा, अच्छा ये चेंज किया है, खुद उस मशीन की कॉपी कर लेगा। रिसर्च सारी मिदुष ने की, फायदा कौन ले जाएगा उसका? सुहान गोयल ले जाएगा। तो उसको रोकने के लिए हमें उस टेक्नोलॉजी का क्या कराना पड़ेगा? पेटेंट कराना पड़ेगा। पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है तो लोग कॉपी नहीं कर पाएंगे, कॉपी किया तो गड़बड़ हो जाएगी। पेटेंटेड नहीं है तो आराम से लोग कॉपी कर पाएंगे। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो पेटेंट केवल मशीनरी का नहीं, मॉलिक्यूल्स का भी होता है। मॉलिक्यूल्स मतलब दवाइयां जो डेवलप करी हैं। ठीक है, तुम लोग को पता है, कोई नई दवाई जब अपन पेटेंट कराते हैं ना, तो वो पेटेंट 20 साल के लिए मिलता है। 20 ईयर्स के लिए वो पेटेंट मिलता है। 20 ईयर्स तक कोई और आपकी परमिशन से ही उसको कॉपी कर सकता है, बिना आपकी परमिशन के नहीं कर सकता। 20 साल बाद वो फॉर्मूला जो है, वो जेनेरिक फॉर्मूला बन जाता है। जेनेरिक दवाइयां सुनिए आपने, एक तो होता है, दवाइयां दो तरीके की मिलती हैं अपने को मार्केट में। एक तो होती है जेनेरिक मेडिसिन, और एक होती है ब्रांडेड मेडिसिन। ब्रांडेड मेडिसिन की कॉस्ट यदि 100 रुपए है, तो जेनेरिक मेडिसिन का पत्ता आपको 10 रुपए में मिल जाता है। इतना फर्क होता है। क्यों? क्योंकि अब 20 साल बाद उस पेटेंट को कोई भी कॉपी कर सकता है। 20 साल तक वो राइट्स आपके लिए सिक्योर कर दिए गए हैं, ताकि आपने जो खर्चा किया है वो आप निकाल के प्रॉफिट्स वॉफिट्स कमा सको। फिर तो आम जन को भी उसका फायदा मिलना चाहिए ना, जेनेरिक मेडिसिन इसलिए सस्ती होती है। ठीक है, चलिए आओ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली कि सर डॉर्मेंट कंपनी ऐसी जो एक्स वाई, ये इन दो तीन चीजों के लिए बनती है। ठीक है सर। सर जिसमें सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं, जिसमें सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं, वो डॉर्मेंट कंपनी होती है। ठीक है, वो वन ऑफ द रीजन है वो डॉर्मेंट कंपनी होती है। तो सर अब हमें ये समझने की जरूरत है कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। तो सर सबसे पहले हम डॉर्मेंट कंपनी को समझने के लिए पहले सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस और इनएक्टिव कंपनी को समझना जरूरी है, फिर अपन डॉर्मेंट कंपनी को भी पूरा समझ पाएंगे। तो आइए समझते हैं कि सर, चलो आओ पहले डॉर्मेंट कंपनी पढ़ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ो भाई, इसको कौन पढ़ेगा? प्रेशा, आप पढ़ेंगे हमारे लिए? Sir. Dormant Company Section 455, where a company is formed and registered under this Act for a future project or to hold an asset or intellectual property and has no significant accounting transaction,
Such a company or an inactive company may make an application to the registrar in such manner as may be prescribed for obtaining the status of a dormant company. मेरी कंपनी ऐसी है जिसको मैंने फॉर्म और रजिस्टर मात्र इसलिए किया है फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट। भविष्य में कोई मेरे को अभी एक डेढ़ साल के अंदर अंदर मेरे को कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करना है, फ्यूचर प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, उसके लिए कंपनी में अभी से खोल के रख रहा हूं। या तो ऐसा, और या फिर टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मेरी कोई एसेट है, कोई जमीन है, कोई जायदाद है, उसको मेरे को होल्ड करना है कंपनी फॉर्मेट में, कहीं पर कोई किसी फॉर्मेट में होल्ड करना है। बाद में किसी को ट्रांसफर करना हुआ तो कंपनी के शेयर उसको दे दूंगा, तो अल्टीमेटली फिर सब उसके पास में। तो सर, या तो मैं कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए ऐसी कंपनी खोलना चाह रहा हूं, या फिर टू होल्ड एन एसेट और सम सॉर्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। ठीक है सर, इन दोनों में से कोई भी। एंड और उस कंपनी में इट हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, कोई इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है क्या सर? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन वो सर, इनके अलावा कोई भी आपने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन किया है तो वो इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, टू शो दैट यू आर एन एक्टिव कंपनी और यू आर नॉट अ डॉर्मेंट कंपनी। ठीक है, तो यानी कि आपने ऐसे ट्रांजैक्शन किए हैं तो वो कोई मतलब नहीं रखते हैं, वो कोई इतने इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन नहीं है ये शो करने के लिए दैट यू आर अ डॉर्मेंट और एन एक्टिव कंपनी। बात समझ गए? इनके अलावा कोई किया है तो वो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा ये शो करने के लिए कि आप एक्टिव हैं। ठीक है, ये पढ़ते हैं अभी अपन। एंड, जशा रुक जा, and has no significant accounting transaction, then such a company, तो फिर ऐसी कंपनी जिसे हमने कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए या फिर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए रखा है और उसमें कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, या तो ऐसी कंपनी या फिर कोई इनएक्टिव कंपनी जो कि हम अभी पढ़ेंगे, such a company or inactive company may make an application to the registrar of companies। प्रेस्क्राइब फॉर्मेट होता है, उसी में एप्लीकेशन लगानी होती है कि कृपया हमको डॉर्मेंट कंपनी माने थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, यानी कि हम सोती हुई कंपनी है। क्या ये बेसिक समझ में आया? हाँ सर, बेसिक समझ में आ गया। जश आप बोल, क्या प्रॉब्लम हुई? तो उधर लिखा है पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स। अभी अभी तो रुक अभी जा, अभी रुक जा, आ रहा हूँ उस तरफ। एडवांस में मत ठीक कूद, है ठीक है साथ में चल। ठीक है, चलो ठीक आओ। है। ये बेसिक समझ में आ गया कैसी कंपनी है? हाँ सर समझ में आ गया। तो आइए, ऐसी कंपनी में, डॉर्मेंट कंपनी में या इनएक्टिव कंपनी में सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, कोई भी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो आइए सैट पढ़ते हैं क्या होता है। व्हाट आर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन? सो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस मींस any transaction which is other than these 5 types of transactions। कोई भी ट्रांजैक्शन जो इन 5 तरीके के ट्रांजैक्शन से जुदा है, अलग है, वो सिग्निफिकेंट होएगा, इंपॉर्टेंट होएगा। सिग्निफिकेंट क्या शो करने के लिए कि सर मैं एक्टिव कंपनी हूं या मैं डॉर्मेंट कंपनी नहीं हूं, मैं चल्लू कंपनी हूं, मेरे में काम हो रहा है। ये 5 ट्रांजैक्शंस के दम पे, 4 ट्रांजैक्शंस के दम पे आप ये शो नहीं कर सकते कि नहीं नहीं मैं तो एक्टिव कंपनी हूं, मैं डॉर्मेंट कंपनी नहीं हूं। यदि इनमें से कोई किया है तो फिर वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। आइए पढ़ते हैं। एनी ट्रांजैक्शन विच इज अदर देन, पहला पढ़ भाई प्रशांत। Payment of fees by a company to the registrar. अब मान लो हम लोग अपनी कंपनी में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या कंपनी को रजिस्टर कराते हुए या कोई डायरेक्टर चेंज हुआ है उसके लिए हम लोग रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को हमको अपडेट करना पड़ेगा हमारी कंपनी में जो भी चेंजेस हैं उसके लिए टाइम टू टाइम। वो अपडेशन का फॉर्म भरने के साथ में उसके साथ में एक फीस भी जमा करानी पड़ती है, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हमारे काकोसा नहीं है। काकोसा मतलब हमारे फूफा जी नहीं है जो हमारा काम फ्री में कर देंगे। हर एप्लीकेशन के साथ में उधर एक, हर एप्लीकेशन के साथ में वहां पर कुछ ना कुछ फीस लगती है। तो सर आप कह रहे हो कि देखो मैंने आरओसी के साथ में फीस भरी, एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन किया है मैंने, इसलिए ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। आप ये शो करना चाह रहे हो, देखो मैंने खर्चा तो किया है, मैंने कुछ ना कुछ किया है, तो मेरी कंपनी जिंदा कंपनी है, डोरमेंट कंपनी नहीं है। नहीं, तो बोला नहीं, हम इसको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, ये तो आपसे कराया जा रहा है क्योंकि कंपल्शन है अंडर द कंपनीज एक्ट या दूसरे एक्ट। सर कंपल्शन है या नहीं है कि आप जो भी चेंजेस कर रहे हो वो आपको आरओसी के साथ में अपडेट करने पड़ेंगे? ये कोई आपने खुद से थोड़ी किया है, या ये बताने के लिए मतलब सफिशिएंट थोड़ी है कि आपने कोई बिजनेस के साइड में कोई आपने काम किया है। ठीक है, तो सर कोई भी पेमेंट ऑफ फीस जो आपने रजिस्ट्रार को करी है कंपनी ने, उसको हम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानते हैं। उसके अलावा किया है तो बताओ। ठीक है, सेकंड पढ़ गई, इसको भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। Payments made by it to fulfill the requirements of this act or any other law. कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए या कोई दूसरे एक्ट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप कोई फैक्ट्री खोल रहे हैं, फैक्ट्री में फैक्ट्री ने बोला कि वर्कर्स को या फिर सुविधा होनी चाहिए, उसके लिए बच्चों के लिए क्रेच होना चाहिए। ठीक है सर, या फैक्ट्री ने बोला कि आप जब भी काम चालू करें उससे पहले आपको वहां पर प्रॉपर सैनिटेशन है या नहीं है वो देखना है। तो उस फैक्ट्रीज एक्ट की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए आपने वो सैनिटेशन के लिए जो भी अच्छे से कुछ एक दो बाथरूम्स थे वो बनवा दिए। ठीक है, तो आप ये काम क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि किसी कानून ने, या तो कंपनीज एक्ट ने या फैक्ट्रीज एक्ट ने या किसी भी एक्ट ने आपके ऊपर डंडा मारा है, उस वजह से आपने वो काम किया है। तो क्या हम इस काम को सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मानेंगे? नहीं सर, हम इसे इस इस मतलब इस बेसिस पे आप ये नहीं बोल सकते कि मैं डोरमेंट कंपनी नहीं हूं। ठीक है, तो पहली बात सर, कंपनी ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को कोई भी फीस पे की है वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। सर कंपनी ने कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए या किसी दूसरी कानून की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए कोई खर्चा किया है, पेमेंट किया है, हम उसको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। इट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। थर्ड पार्ट। Allotment of shares to fulfill the requirements of this act. सर प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 जने होने चाहिए, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 जने होने चाहिए। ठीक है सर, तो सर आपने क्या किया, मितुष मोदी ने 99% शेयर्स तो कंपनी के अपने पास रख लिए और 1% शेयर दे दिए प्रिशा को। ठीक है, तो ये आप क्यों अलॉट कर रहे हो? क्योंकि कंपनी में कम से कम 2 जने होने चाहिए इसलिए। तो आप यदि शेयर्स अलॉट कर रहे हो टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट, अदरवाइज मितुष तो ये भी नहीं करता, तो हम इसको क्या कह रहे हैं, हम इसको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। या फिर कई बार ऐसा भी होता है, कंपनी में यदि कोई डायरेक्टर्स हो रहे होते हैं तो उन डायरेक्टर्स को मिनिमम कुछ शेयर होल्डिंग रखनी पड़ती है अपने पास में कंपनी के अंदर, मिनिमम शेयर होल्डिंग कंपनी के अंदर रखनी पड़ती है। तो आप उस आदमी को डायरेक्ट मिस्टर ए को डायरेक्टर बनाना चाह रहे हो तो उसको कम से कम मान लो 500 शेयर्स अलॉट कर दिए आपने। ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि कंपनीज एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है या कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि सर कंपनी के डायरेक्टर के पास में कोई भी बंदा यदि कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है उसके पास में कंपनी के इतने शेयर्स होने चाहिए। वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, ताकि वो डायरेक्टर बन सके, आपने ये काम किया है, तो हम इसे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स जस्ट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है, वुड नॉट बी टेकन एज अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। एंड लास्ट वन Payments for maintenance of its office and records. सर, मुझे मेरे ऑफिस को मेंटेन करना पड़ेगा ना, रेंट देना पड़ेगा, बिजली पानी का बिल देना पड़ेगा, यस देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? यस सर। मेंटेनेंस का पैसा देना पड़ेगा? यस सर। सर ऑफिस के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए भी मुझे कुछ पैसा देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हाँ सर। सर बेसिक रिक्वायरमेंट है कि इस कंपनी में जो इतनी बड़ी है उसमें कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, तो वो उसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए ये सब हो रहा है। सर हम इसको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। तो इन चारों के अलावा कोई ट्रांजैक्शन किया है, जैसे कि 5 लाख रुपए खर्च करके कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, तो ये है ना फिर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, ये शो करने को कि हाँ आप लोग कुछ काम कर रहे हैं।
दैट यू आर नॉट अ डोरमेंट कंपनी। यस, आपने किसी से किसी उसके पेटेंट राइट्स खरीद लिए, ये है ना, ये शो करने के लिए कि भैया हम इस पेटेंट के साथ में कुछ आगे खेलना चाह रहे हैं, कुछ प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। ये है ना अकाउंट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, ये शो करने के लिए कि आप एक डोरमेंट कंपनी नहीं है। सर समझ में आया कि सर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन वो जो इन चारों के अलावा कुछ भी किया है तो फिर वो सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये शो करने के लिए कि आप एक एक्टिव कंपनी है या आप एक डोरमेंट कंपनी नहीं है। ठीक है, चलिए फिर आप डोरमेंट कंपनी, यदि आपने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कर लिया है अपनी बुक्स में, तो फिर अब आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस हासिल नहीं होगा। ध्यान रखना, आपने कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कर लिया है तो आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस हासिल नहीं, आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, एग्जाम में इस तरीके का एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन आया हुआ है? एक कंपनी थी, वो भविष्य में 1 साल बाद अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाली थी, तो कंपनी खोल के रख ली उसने। अभी तक इस कंपनी के अंदर अभी तक इस कंपनी के अंदर सर फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई है। यस सर। सर लेकिन उस कंपनी वालों ने एक बेवकूफी कर दी। क्या किया कि 1 साल बाद हमें इस मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, अभी से ऑर्डर कर दी 1 करोड़ रुपए की मशीन, मान लो 1 लाख रुपए की भी कर दी होती, अभी से ऑर्डर कर दी 1 लाख रुपए की मशीन। ठीक है, जब 1 लाख रुपए की मशीन अभी से ऑर्डर कर दी, फिर उसने कहा कि फ्यूचर में प्रोजेक्ट चालू होने वाला है तो लाओ मैं डोरमेंट कंपनी के लिए अप्लाई करती हूँ। कंपनी ने, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने देखा भाई तूने 1 लाख या 1 करोड़ रुपए की ये मशीन खरीदी है, तूने तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन पास कर लिया है, तो आई कैनॉट अकॉर्ड यू द स्टेटस ऑफ अ डोरमेंट कंपनी। आप डोरमेंट कंपनी का स्टेटस मांग ही नहीं सकते हो क्योंकि आपने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कर लिया है। समझ में आया? वहां उसकी गणित फेल हो गई। तो सर एंड वर्ड लिखा हुआ है ना, एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। तो सर दोनों बातें होनी चाहिए, या तो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए, एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, समझ में आया? जश शाह आ गया रे, मिदुष, सुहान, एंसल, रिचा, जिया। ठीक है, चलिए जी। दक्ष अग्रवाल कहाँ है? आया नहीं आज। जश शाह बोल। सर नॉर्मली लोग क्या प्रेफर करते हैं, गवर्नमेंट कंपनी रहने का क्या है? देख, लोग प्लान बहुत करते हैं। ठीक है, बड़ी कंपनीज बनाने के लिए प्लानिंग भी पूरी लगती है। जिन कंपनीज को अभी एग्जीक्यूट होने में टाइम है, मतलब अपने ऑपरेशंस अभी स्टार्ट करने में टाइम है, तो क्या वो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस हासिल नहीं करना चाहेंगी? बेटा वो करना चाहेंगी। कारण है कि उनको कंप्लायंसेस कम करने पड़ेंगे अगले 5-6 महीने, 8 महीने, साल भर जब तक काम। तब कोई कोई बेनिफिट्स है ना गवर्नमेंट कंपनी को, गवर्नमेंट डेरिवेशन कंपनी के इसलिए बेनिफिट्स होते हैं बेटा, बिल्कुल होते हैं। मैं एक लाइन में उसको समराइज कर रहा हूं, कम कंप्लायंसेस। ठीक है, हुई। क्योंकि हमारे पास में इससे ज्यादा डिटेल ना तो मॉड्यूल में दी गई है ना हमको पढ़ने की जरूरत है, बट मैं बोल रहा हूँ बेनिफिट्स होते हैं। तभी तो मैं गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस हासिल करना चाहूंगा, नहीं तो मैं काहे को चाहूंगा। ठीक है, मितुष मोदी बोल। सर जो अपना डोरमेंट कंपनी और उसे और इनएक्टिव, वो दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं ना, मतलब। अभी मैं बताऊंगा, एक बार इनएक्टिव समझा दूं ना फिर समझाता हूँ कि कैसे यूज करनी है। बिकॉज डोरमेंट कंपनी का एक पार्ट तो आपने पढ़ लिया कि सर ऐसी कंपनी जो कि जिसमें कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, जो किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट को होल्ड करने के लिए बनी है, जो किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट को होल्ड करने के लिए बनी है, या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी को होल्ड करने के लिए बनी है, एंड जिसमें कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, ऐसी कंपनी, या फिर एक इनएक्टिव कंपनी, या फिर एक इनएक्टिव कंपनी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस हासिल करने के लिए अप्लाई कर सकती है। ये जो सेट और सबसेट बनाया है, इससे कुछ समझ में आ रहा है? ये जो सेट और सबसेट का चार्ट बनाया है मिदुष, इससे कुछ समझ में आ रहा है? तो अभी मेरे को तुमको ये समझाना है
इनएक्टिव कंपनी क्या होती है? इनएक्टिव कंपनी कैन ऑल्सो अप्लाई टू गेट द स्टेटस ऑफ अ डोरमेंट कंपनी। बात समझ गए? चलिए, तो इनएक्टिव, सर हाँ जी सुहान गोयल जी। तो इनएक्टिव कंपनी उसका एक टाइप है डोरमेंट हाँ, कंपनी ये का। देखना, देख देख देख, मैं बताता हूँ, देख, आजा। And has no significant accounting transaction. Such a company or an inactive company may make an application to registrar for obtaining the status of a dormant company. दिखा, such a company or an inactive company, ठीक है? तो अभी inactive company is can also apply, inactive company can also apply to get the status of a dormant company. Got the point? Got the point? ठीक है, तो अभी अपने को पढ़ना है इनएक्टिव कंपनी कौन होती है, वो भी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस हासिल करने के लिए अप्लाई कर सकती है आरओसी के पास में। आइए पढ़ते हैं इनएक्टिव कंपनी कौन होती है। प्रेषा जी पढ़िए। In means a company which has not been carrying on any business or operation or has not made any significant accounting transaction during the last 2 financial years or has not filed financial statements and annual returns during the last 2 financial years. देखो जी, इनएक्टिव कंपनी कौन? सर जो एक्टिव नहीं है, ठीक है, जो एक्टिव नहीं है। क्या हम इंटरचेंजेबली वर्ड्स को यूज करेंगे डोरमेंट और इनएक्टिव को? नहीं, इंटरचेंजेबली इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इनएक्टिव कंपनी इज अ टाइप, वन ऑफ द टाइप्स ऑफ डोरमेंट कंपनी, नॉट द ओनली टाइप ऑफ डोरमेंट कंपनी बट वन ऑफ द टाइप्स ऑफ अ डोरमेंट कंपनी। अब इनएक्टिव कंपनी कौन होती है कि सर इन तीन में से कोई भी बात हो तो हम उनको इनएक्टिव कंपनी बोल सकते हैं। तीन में से कोई भी बात हो तो हम उसको इनएक्टिव कंपनी बोल सकते हैं। क्या बात? आओ देखो। सर इनएक्टिव कंपनी मींस ऐसी कंपनी, नंबर वन, विच हैज नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन, जो कोई बिजनेस या ऑपरेशन कर ही नहीं रही है। मान लो एक बार चालू कर दिया बाद में ठंडे पड़ गए, मान लो एक बार चालू कर दिया बाद में ठंडे पड़ गए, तो अब हम कुछ कर ही नहीं रहे। इनएक्टिव, वी आर नॉट एक्टिव, ठीक है। और सेकेंड टाइप has not made any significant accounting transaction during the last 2 financial years. Significant accounting transaction means an accounting transaction which is other than these 4 types of transactions. ये तो अपन पढ़ी चुके हैं, ये तो अपन पढ़ी चुके हैं। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मींस सर इन चारों के अलावा उसने कोई भी इंपॉर्टेंट, इन चारों से अतिरिक्त अलावा उसने कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं पास किया है इन द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। सर अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? अभी चल रहा है सर 25-26, यही चल रहा है ना फाइनेंशियल ईयर 25-26। मैं गलत तो नहीं हूं भाई? मैं गलत तो नहीं हूं? तो सर उसने 24-25 और 23-24 में, यदि पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स में यदि कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन पास नहीं किया है तो वो इनएक्टिव कंपनी है, तो वो इनएक्टिव कंपनी है। या फिर सर which is not carrying on its business activities, which is not carrying on its business activities। क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट? company which has not been carrying on any business or operation or has not made any significant accounting transaction during the last 2 फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है, तो वो हो गई इनएक्टिव कंपनी। और has not filed financial statements and annual returns during the last 2 फाइनेंशियल ईयर्स। चलो आपने काम कर भी लिया होगा, आपने काम कर भी लिया होगा, लेकिन यदि आपने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स के में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स जहां जहां भी फाइल करने थे, आरओसी के साथ करने थे, ठीक है, जहां भी फाइल करने थे वो आपने नहीं किए ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, तो भी हम आपको इनएक्टिव कंपनी बोल सकते हैं, तो भी हम आपको इनएक्टिव कंपनी बोल सकते हैं। सर पहली बात तो आप या तो काम नहीं कर रहे हो या काम धंधा नहीं कर रहे हो, या फिर आपने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन पास नहीं किया ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, तो आप इनएक्टिव कंपनी हो। या फिर आपने कोई
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं किए ड्यूरिंग द लास्ट 2 इयर्स, एक साल नहीं किया, आपको छूट मिल जाएगी, अगले साल कर दो यार, पेनल्टी के साथ में कर दो, पर कर दो। 2 साल कंटिन्यूस निकल गए, यदि आपके 2 साल ऐसे निकल गए जहां पर आपने फाइल नहीं किए अपने एनुअल रिटर्न्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपको इनएक्टिव कंपनी माना जा सकता है। तो एग्जाम में फंसा कर सकते हैं कि सर पहले साल किया, पहले साल रिटर्न फाइल नहीं किया, एनुअल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल रिटर्न, दूसरे साल कर दिया, फिर तीसरे साल भी कर दिया, चौथे और पांचवें साल नहीं किया, सर हमको तो 2 साल एक साथ चाहिए, जैसे ही ये हमको मिल गया हम इसे इनएक्टिव कंपनी का दर्जा दे सकते हैं। आपने कंपनी के बारे में सुना है बायजूस? सबने ही सुना होगा। बायजूस जब चला था तो बहुत शानदार चला था, लेकिन अभी उसकी हालत इतनी खराब है, इतनी खराब है कि मतलब बस टपारे ही उठने बाकी हैं, या वो उसका जो रविचंद्रन बाइजू या जो भी है वो मतलब अपनी सैलरी तो दे नहीं पा रहा है, किराए दे नहीं पा रहा है कंपनी के ऑफिसेस के, ठीक है, बहुत बुरी हालत हो गई इसकी। तो इसने ये काम कर दिया था, कंटिन्यूस 2 साल तक अपने एनुअल रिटर्न्स और वो फाइल ही नहीं किए थे। तो क्या हम ऐसी कंपनी को बोल सकते हैं इनएक्टिव कंपनी? हाँ सर, इनएक्टिव कंपनी बोल सकते हैं, भले ही वो पीछे काम करे पर रिटर्न फाइल नहीं किया तो भी हम आपको इनएक्टिव कंपनी बोल सकते हैं। तो सर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन टर्म दोनों जगह काम आया सर, एक तो इनएक्टिव कंपनी में भी आया, एक डॉर्मेंट कंपनी में भी आया। कैसे? 1 मिनट रुकना। देखो, डॉर्मेंट कंपनी में भी कि सर डॉर्मेंट कंपनी वो कंपनी जिसने अपने जिसने अपने आप को इसलिए फॉर्म या रजिस्टर किया है टू होल्ड सम फ्यूचर प्रोजेक्ट, ठीक है, और टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, दोनों में से कोई भी रीजन, एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो फिर ऐसी कंपनी जिसने ये कार्यक्रम पूरा कर लिया है, और एन इनएक्टिव कंपनी can make an application to the registrar to obtain the status of a dormant company. यदि कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन पास कर लिया है तो आप डॉर्मेंट कंपनी का दर्जा हासिल नहीं कर पाओगे। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इन 4 के अलावा है तो ही माना जाएगा सिग्निफिकेंट है, अदरवाइज नहीं है। इनएक्टिव कंपनी कौन? जिसने पिछले 2 सालों में या तो अपना एनुअल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल रिटर्न्स नहीं भरे हैं, या फिर जो बिजनेस कैरी ऑन ही नहीं कर रही है, या फिर सर जिसने की कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन पास नहीं किया है ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक है, बात समझ आ गई? अब तो क्लैरिटी मिल गई भाई सबको, सारी क्लैरिटी मिल गई। सुहान गोयल, मिदुष मोदी, त्रिशा, जश शाह, एंसल, रिचा, जिया, जिया वोरा। हाँ सर। घूम घुमा के आ गई तू। हाँ। हाँ तो मजे तो कर लिए, तो काम भी कर लेना अब, ठीक है? हाँ, कब करके देगी? हाँ तो बोल रही है। कल परसों तक दे दूंगी लिख के। सीए करनी है ना जिया? हाँ हाँ, भेजती हूँ लिख के। करनी है ना? बस मैं यही पूछ रहा हूँ। हाँ। हाँ, तो प्रोफेशनल कोर्स है, सभी बच्चे वुड बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल पर्सन। प्रोफेशनल आदमी कौन होता है? जो अपने काम में अप टू डेट रहता है यार, अप टू डेट रहना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है? डरना मत। यहीं से तुम्हारी लाइफ की दिशा तय हो रही है आज अभी से, कि तुम्हारा लाइफ में यदि 1% का डिफ्लेक्शन अभी आ गया ना, तो 40 इयर्स बाद या तो तुम यहाँ मिलोगे या तो तुम यहाँ मिलोगे, इधर अमीरी है इधर गरीबी है। बात समझना, आज 1% डिफ्लेक्शन दे दिया ना, फ्लाइट आज मुंबई से चालू हुई, उसको जाना 1 डिग्री इधर था, लेकिन वो 1 डिग्री गलत चली गई, तो या तो वो राजस्थान पहुंच जाएगी, जाना कहाँ पर था? दिल्ली था, वो पहुंच जाएगी राजस्थान, ठीक है? तो आज की 1 डिग्री डिफ्लेक्शन तुम्हारी लाइफ में तुमको 40 इयर्स बाद कहाँ ले जाएगी, ये बहुत मैटर करता है। इसलिए सब जने वुड स्टार्ट लाइक बिहेविंग लाइक अ प्रोफेशनल पर्सन। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो, ठोक ठोक के दिमाग में डाल लेना। तुम्हारे माँ बाप बेवकूफ नहीं है जो तुम्हारे लिए इतनी सुविधाएं जुटा रहे हैं और इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, एक एक सुविधा तुम लोग को अपनी हड्डियां गला के दे रहे हैं, खून पसीना बहा के दे रहे हैं,
इसलिए सबको पूरी मेहनत करनी है। रिजल्ट अपने हाथ में नहीं है, पर मेहनत करना अपने हाथ में है, उससे जी मत चुराना एक भी जना। ठीक है, ओके, चलिए वापस सेम लिंक पे रिज्वाइन करो।